नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंच पाए और क्यों सबसे पहले द्रौपदी की मौत हुई। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने कुछ वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। गांधारी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिए, फिर बलराम ने समाधि धारण कर अपने प्राण त्याग दिए। यह सूचना मिलने पर पांडवों सहित द्रौपदी ने भी परलोक जाने का निश्चय किया। स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर नरेश और कर्ण पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ नरेश घोषित कर पांडव मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल पड़े। परंतु हस्तिनापुर से निकलने के बाद रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी उनके साथ चलने लगा। यह देख अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब युधिष्ठिर ने बताया कि यदि ये भोला जीव साथ आना चाहता है तो आने दो। मनुष्य की अंतिम यात्रा में जो साथ दे उससे सच्चा सहयात्री कोई नहीं। फिर पांडव भगवान शिव की स्तुति कर आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में पांडवों पर प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि आगे का मार्ग तय करने के लिए हर भाव, हर अवगुण, हर शक्ति, सब कुछ त्यागना होगा। जब मनुष्य में केवल पंचतत्व रह जाते हैं, आत्मा में चेतना और हृदय में धर्म रह जाते हैं, तो ही ये मार्ग दिखता है। युधिष्ठिर भगवान शिव की बात समझ जाते हैं और सभी पांडव अपने सशस्त्र का त्याग करते हैं। तब आगे का मार्ग दिखने लगता है। जैसे ही पांचों पांडव उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं कि द्रौपदी के देह ने उसका साथ छोड़ा। द्रौपदी की मृत्यु के पश्चात भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि सभी लोगों में से पहले द्रौपदी ने ही अपना देह क्यों छोड़ा। सवाल का जवाब देते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि यही नियति है और इसका सम्मान करना चाहिए। महादेव ने कहा था कि इस यात्रा पर चलने से पूर्व हमें अपना सब कुछ त्यागना होगा। इसके बाद नकुल के देह ने उसका साथ छोड़ा। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को स्वयं की सुंदरता से बड़ा मोह था और वो अपने मोह के भाव को नहीं त्याग पाया, इसी कारण उसका अंत हुआ। नकुल के बाद सहदेव के देह ने उसका साथ छोड़ा। तभी भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि उसकी मृत्यु का कारण था संदेह। वो अपने मन से संदेह को नहीं त्याग पाया, इसी दोष के कारण उसका अंत हुआ। सहदेव के बाद अर्जुन के देह ने उसका साथ छोड़ा। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो अभिमान था कि उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। केदारनाथ में वो अपने मद, अहंकार को नहीं त्याग पाया, इसलिए वो अंत को प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हुए भीम और कुत्ता एक खाई में गिर पड़े। भीम ने युधिष्ठिर को पुकारा कि मुझे बचाइए, फिर भी युधिष्ठिर ने कुत्ते को बचाया। भीम ने उसका कारण पूछा, तब युधिष्ठिर ने बताया, क्षमा करना भीम, तुम महाबली हो, अपनी सहायता करने में सक्षम हो, किंतु ये भोला कुत्ता अपनी सहायता नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने उसे बचाया। भीम ने कहा, मैं समझ गया कि मेरा अंत आ गया है, लेकिन मैं अपने अंत का कारण जानना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने बताया कि क्रोध तुम्हारे अंत का कारण है। तुमने क्रोध में उनके भी प्राण ले लिए थे जिन्होंने कोई दोष नहीं किया, और आज तुम्हारे अंत कारण भी क्रोध ही है। युधिष्ठिर ने अपने आगे की यात्रा उस कुत्ते के साथ पूरी की। स्वर्ग के द्वार पर उन्हें धर्मराज मिले, जिन्होंने युधिष्ठिर को कहा कि वो इस कुत्ते के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि जो अंत तक साथ दे वो ही धर्म है, और इस नाते यह कुत्ता मेरा धर्म है। मैं युधिष्ठिर अपने धर्म को त्याग कर स्वर्ग की कामना भी नहीं कर सकता। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर उस काले कुत्ते ने अपना असली रूप धारण किया, जो धर्मराज का रूप था। धर्मराज ने बताया कि तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह सबसे विरक्त रहे, इसीलिए तुम सशरीर स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। तुम्हारे भाई और पत्नी अपने गुण, अवगुण और शक्ति का मद नहीं छोड़ पाए, इसीलिए वो यहाँ तक पहुँचने में असक्षम रहे। फिर धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग के अंदर ले गए। वहां उन्होंने कौरवों को तो देखा, लेकिन कहीं भी अपने भाई पांडव नजर नहीं आए। युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण समेत उसके सभी भाई नरक में हैं। युधिष्ठिर ने धर्मराज से कहा, मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। धर्मराज ने कहा, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत ही दुर्गम और खराब था। उस मार्ग पर चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। सभी और लाशें थी जिससे दुर्गंध आ रही थी। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ है। देवदूत ने कहा, यदि आप थक गए हैं तो हम पुनः लौट चलते हैं।
युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया, परंतु जब युधिष्ठिर लौट रहे थे तब उन्हें उनके भाइयों की आवाज सुनाई दी। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा, तुम पुनः धर्मराज के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, यदि मेरे भाइयों ने अनीति की है तो उसका कारण मैं हूँ। ज्येष्ठ होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने भाइयों को उचित मार्ग दिखाऊं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जहाँ मेरा परिवार रहेगा वही मेरे लिए स्वर्ग। देवदूत ने सारी बात धर्मराज को बता दी। फिर कुछ क्षण पश्चात धर्मराज भी युधिष्ठिर के पास आ गए। युधिष्ठिर ने धर्मराज से पूछा कि ये सब क्या है। तब धर्मराज ने बताया कि तुमने अश्वत्थामा की मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था। इसी परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ समय नर्क के दर्शन करने पड़े। आगे धर्मराज ने कहा कि पांडवों का नरकवास और कौरवों का स्वर्गवास कुछ समय के लिए ही है। यह उनके कर्मों के रूप में उन्हें दिया गया है। कर्ण ने द्रौपदी का असम्मान किया था, जिसकी वजह से उसे नर्क भोगना पड़ा। भीम और अर्जुन ने धोखे से दुर्योधन की हत्या की। नकुल और सहदेव ने उनका साथ दिया, जिसकी वजह से उन्हें भी नर्क में आना पड़ा। जबकि कौरव अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने एक सच्चे क्षत्रिय की तरह अपने प्राण भी त्यागे। इसलिए अपने इस सुकर्मों के लिए दुर्योधन और उसके सभी भाइयों को कुछ समय के लिए स्वर्ग में रखा गया था। अपने कर्मों के अनुसार तुम्हारे भाई नर्क को भोगकर स्वर्गलोक आ गए हैं। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, जहां तुम्हारे भाई और अन्य वीर पहले ही पहुंच गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो हमारे प्रिय दर्शकों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।